क्यों रुक रही है आपकी तरक्की? जानिए काल सर्प दोष का सच। क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं? हो सकता है वजह हो काल सर्प योग। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग की। काल सर्प योग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके उपाय क्या हैं और उसका निराकरण क्या है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो घबराएं नहीं, इसके उपाय भी हैं। तो क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले जो है सही कुंडली विश्लेषण कराएं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में आपका काल सर्प योग है या नहीं, और ये काल सर्प योग किस तरह का है और कितने साल का है, ये आपको विश्लेषण कराना चाहिए। धैर्य रखें, सही उपाय और श्रद्धा से काल सर्प योग का प्रभाव कम किया जा सकता है। इससे आपकी किस्मत बदल सकती है। धैर्य और श्रद्धा से उपाय करें, राहु केतु की कृपा से जीवन अवश्य सुधरेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी या आपके बच्चों की कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है, तो इसके लिए जो है ना, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काल सर्प योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर एक अशुभ योग होता है। इसलिए जो काल सर्प योग जो है, इसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित होते हैं तो यह काल सर्प योग बनता है। ऐसी कुंडली में कोई भी 5 ग्रह, 5 जो खाने होते हैं, लगातार भाव हमेशा खाली रहता है। राहु केतु एक दूसरे से सप्तम दृष्टि पर रहते हैं। राहु इधर रहेगा तो केतु सामने रहेगा और उनके बीच में सारे ग्रह रहेंगे। तो काल सर्प दोष एक शक्तिशाली ज्योतिषीय स्थिति है जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर सकती है। और ये तब होता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं। तो काल सर्प योग मतलब कुंडली में जो है सर्प बना हुआ है। काल सर्प योग तब बनता है जब हमारी कुंडली में 7 ग्रह, जो हमारे 7 ग्रह होते हैं ना, सूर्य चंद्रमा बुध मंगल गुरु शुक्र और शनि जो होते हैं ना, ये 7 ग्रह, ये सभी ग्रह जो है राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ राहु रहता है, एक तरफ केतु रहता है। राहु मुख है, केतु पूंछ है, उनके बीच में फंस जाते हैं। तो ये आपको ये जानना है कि क्या ये योग आपको परेशान कर सकता है? हाँ और नहीं भी, दोनों है। यह योग मिश्रित प्रभाव दिखा सकता है। आगे हम आपको जो विस्तार से समझाएं, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, इससे आपको फायदा अवश्य होगा। यह योग तब नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है जब केतु अन्य ग्रहों से 6 राशि आगे हो और राहु उसके पीछे हो। ऐसी स्थिति में राहु अस्त और कमजोर हो जाता है। इसके अलावा यदि राहु और केतु केंद्र में हो तो यह एक अस्वास्थ्यकर स्थिति हो सकती है। अर्थात आप अपने कर्मों के आधार पर सफलता और असफलता का अनुभव कर सकते हैं। राहु और केतु का जो ये अशुभ प्रभाव है, जीवन में पतन या शुभ प्रभावों के साथ उच्च पद भी प्राप्त करा सकता है। मतलब दोनों हो सकता है। जो सबसे आम बुरे परिणाम इसमें जो हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो काल सर्प योग होता है उसके जो दुष्परिणाम है वो पहले मैं आपको बता दूं। इसमें जो है संपत्ति या धन की हानि हो सकती है। ये कभी भी हो सकती है, अचानक हो जाएगी। नौकरी छूटना या व्यवसाय में दिवालियापन, जब नौकरी अचानक छूट जाती है, व्यवसाय में आपका दिवालियापन हो जाता है, कर्जे बढ़ जाते हैं, खराब हेल्थ हो जाती है और आपकी आयु भी कम हो सकती है। पारिवारिक जीवन में अशांति या तलाक का भी होता है। जो दाम्पत्य जीवन में है, इसमें काल सर्प योग बहुत परेशानी करता है। इसमें आपको कारावास भी हो सकता है, कानूनी मामलों में आप फंस भी सकते हैं। ये काल सर्प योग का देन है। हालांकि काल सर्प योग को आसानी से बुरे प्रभावों से जोड़ा जाता है, लेकिन यह कुछ रंगीन रंग भी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, इस योग के कारण आप साहसी और मेहनती हो सकते हैं, और इस योग के कारण आप जो बेचैनी होती है, वो बेचैन स्वभाव के बावजूद आप अपने व्यवसाय या करियर में उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। अंततः आपको यह जानने की आवश्यकता है कि यह राहु केतु के मूड पर स्पष्ट रूप से क्या कार्य करता है। मतलब राहु केतु किस भाव पर बैठे हुए हैं, उनके साथ ग्रहों का कैसा मेल है, क्योंकि 12 भाव होते हैं ना,
तो किस प्रकार बैठा हुआ है राहु, उसका आपके जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। कालसर्प दोष के विभिन्न प्रकार होते हैं और प्रत्येक का व्यक्ति पर अपना विशिष्ट प्रभाव होता है। यह प्रभाव जन्म कुंडली में राहु और केतु की विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। माना जाता है कि यह दोष करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और समग्र सुख से संबंधित चुनौतियां लाता है। हालांकि इनके विवरण को समझने में से इनके प्रभावों को प्रबंधित करने के तरीके के बारे में जानकारी मिल सकती है। किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार के कालसर्प दोष से जूझना पड़ रहा है, यह जानकर उसके लिए विशिष्ट उपचार करना संभव हो जाता है। जब आपको मालूम हो जाएगा हमको कि आपके ऊपर किस तरह का राहु केतु का दोष है, कालसर्प योग है, तो उसके उपाय आसान हो जाते हैं। ये जो उपाय है इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि ये 12 भाव होते हैं ना, तो 12 भाव में राहु किधर से बैठा है, केतु किधर बैठा है, राहु ऐसे बैठा है, केतु ऐसे बैठा है, तो जब तक कुंडली नहीं देखेगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। तो प्रत्येक प्रकार का जो कालसर्प दोष होता है जन्म कुंडली में राहु और केतु की जो विशिष्ट स्थिति होती है उससे मेल खाता है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, जो हल्के से लेकर अत्यंत गंभीर तक हो सकते हैं। किस भाव से कहाँ बैठा है, कौन कौन से जो मुख्य भाव हैं वहाँ से वो किधर दोनों बैठे हैं, उसका प्रभाव हल्के से भारी हो जाता है। ज्योतिष में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आरोही कालसर्प दोष ग्रहों के एक ऐसे संयोजन को दर्शाता है जो उस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी 7 ग्रह होते हैं उन्हें तो कालसर्प दोष कहा ही जाता है। कालसर्प दोष एक भयावह ज्योतिषीय घटना है जो व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं का कारण बनती है। कालसर्प दोष जो सामान्यतः उसको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये जो दोष बनते हैं ना, ये दो तरह के बनते हैं। इसके नाम बने हुए हैं, जैसे आरोही कालसर्प दोष, अवरोही कालसर्प दोष। ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो आरोही और अवरोही। तो आरोही कालसर्प दोष क्या होता है, जब सभी 7 ग्रह राहु द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात राहु जो सिर होता है, केतु पूंछ होता है, उनके बीच में हो जाता है। राहु केतु को आप यहाँ साफ समझिएगा। तो राहु सिर की ओर, केतु पूंछ की ओर और उसके बीच में हो जाता है, तब आरोही होता है। और जो दूसरे प्रकार का जो स्थिति जो होती है उसमें अवरोही कालसर्प दोष होता है, जो सभी 7 ग्रह केतु राहु के बीच में फंसे होते हैं, परंतु वे राहु के पीठ के पीछे होते हैं। और अवरोही कालसर्प दोष बनता है जब केतु आगे होता है, राहु पीछे होता है, और सभी ग्रह जो है केतु के साथ घूमते हैं, राहु पीछे रहता है। अब आरोही कालसर्प दोष क्या है जो आपको मैंने बताया, ये आरोही कालसर्प दोष उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ नोडल में इसको बोला जाता है। तो ये शब्द का प्रयोग है जब राहु सभी 7 ग्रहों को ग्रस लेता है। यहाँ पर राहु जो है सभी ग्रहों को खा जाता है। कालसर्प दोष की अवधि हर किसी के लिए अलग अलग होती है। आपके जीवन में क्षुद्र ग्रहों की उपस्थिति प्रत्येक भाव में ग्रहों की स्थिति और चाल पर निर्भर करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आरोही कालसर्प दोष राहु की दिशा में ग्रहों के भ्रमण के कारण होती है। जो आरोही होता है राहु की ओर से जो भ्रमण होता है। आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म भी कालसर्प दोष को प्रभावित करते हैं। आप हर मोड़ पर राहु और केतु से मिलते हैं और उनकी छाया का प्रभाव से आपका जीवन बदल जाता है। उनके ध्वनि प्रभाव नकारात्मक हो जाते हैं। कालसर्प दोष के पूरे प्रभाव में आपको केवल भारी नकारात्मकता का अनुभव होगा। यह एक बहुत ही बुरा दोष है जिसमें आप अपने जीवन और भाग्य का बहुत कुछ खो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, व्यवसाय और करियर। ये सभी जो है आपके प्रतिकूल प्रभाव पर पड़ते हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा मैं आरोही कालसर्प दोष के बारे में बताया था, तो आरोही कालसर्प दोष के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं जो अभी हमने बताया आपको। तो आरोही कालसर्प दोष के परिणामस्वरूप हृदय, हार्ट, नेत्र और कान की भी समस्या होती है, जिससे अक्सर आर्थिक नुकसान भी होता है, मानसिक अशांति की भी संभावना है और आर्थिक रूप से जो स्थिति बहुत नाजुक बन जाती है, ऋण हो जाता है, लोन हो जाता है। लेकिन आमतौर पर जो बड़े बड़े लोन होते हैं वो चुकता भी कर दिए जाते हैं इसी के योग में, भले ही वो उपलब्ध हो ना हो, परंतु वो चुकता भी होते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है, जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं उसमें बहुत समय लग जाता है। अब हम आरोही कालसर्प दोष के उपाय बताते हैं। कुंडली की समग्र शक्ति निर्धारित करने से में लग्न, लग्नेश चंद्रमा और सूर्य, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। यदि कुंडली समग्र रूप से मजबूत है, जैसे लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य बहुत मजबूत है,
तो इसका असर आपके जीवन में बहुत कम पड़ता है। यदि कुंडली समग्र रूप से मजबूत है तो काल सर्पदोष सामान्य कुंडली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता। हालांकि जो कमजोर कुंडली होती है, जिसमें चंद्रमा कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, लग्न कमजोर है, तो ऐसे जातक को वो सुरक्षित नहीं रखती काल सर्पदोष। अक्ष के उस ओर का निर्धारण करें। कुंडली में जो अक्ष होता है, खाना होता है, उसका उस ओर से निर्धारण करें तो राहु केतु की जो स्थिति है, कुंडली के खाली स्थानों के किनारे स्थित प्रत्येक घर पर पूर्ण आरोही काल सर्प दोष का प्रभाव होता है। जो खाली जगह होती है ना, उसके ऊपर राहु केतु का किसी विशेष घर में होना यह निर्धारित करता है कि जीवन के किन क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लग्न सप्तम में है, चतुर दशम में है, अब किस जगह से कहां पर उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यदि घर का स्वामी अच्छी स्थिति में हो, मतलब जिस घर पर है उसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो, जैसे उच्च का हो, मित्र के घर में हो, अपने घर में, अपने घर के भाव का सम्मान करते हुए हो, तो ये घर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। उन घरों को कम नुकसान होगा जिस घर का स्वामी खुद का हो, क्योंकि उसको बल ज़्यादा मिलता है ना, 100% उसको बल मिलता है, तो वो कम प्रभाव होता है। उनसे जुड़े कारकों के कारण जो नकारात्मक प्रभाव होता है कम हो जाता है, क्योंकि जो ग्रह अपने घर में बैठा हुआ वो उसका स्वामी है, उसको 100% नफा, 100% फल होते हैं उसके, तो उसमें नकारात्मक कम हो जाते हैं। अब हम अवरोही काल सर्प दोष के बारे में बताते हैं। ज्योतिष में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अवरोही काल सर्प दोष ग्रहों के एक ऐसे संयोजन को दर्शाता है जो उस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी 7 ग्रह स्थित होते हैं, उन्हें तो काल सर्प दोष माना जाता है। परंतु काल सर्प दोष जिसे एक भयावह ज्योतिष घटना करते हैं, इसमें जो क्या होता है कि केतु और राहु के बीच में स्थिति बनती है। राहु घड़ी के हिसाब से घूमता है, केतु भी घड़ी के हिसाब से घूमता है, परंतु बाकी घर अपोजिट वे में घूमते हैं। तो काल सर्प दोष जो कई प्रकार की ज्योतिषीय घटना है, काल सर्प दोष जो है कई प्रकार की ज्योतिषीय प्रथाओं में से एक है। अवरोही काल सर्प दोष केतु की ओर बढ़ते हुए ग्रह। काल सर्प दोष कई प्रकार की ज्योतिषीय प्रथाओं में से एक है। अवरोही काल सर्प दोष केतु के बढ़ते ग्रहों को दर्शाता है। भारतीय कुंडली में ये ग्रह राहु के सिर और केतु के पीठ के बीच स्थित होते हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के परिणाम को काल सर्प दोष कहते हैं। किसी भी कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है। यह राजाओं, धनी लोगों, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, चपरासी या गरीब किसी की भी कुंडली में हो सकता है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा चिंतित, भयभीत और बेचैन रहता है। मतलब ये जो योग किसी को भी हो सकता है, बड़े के बड़े को भी होगा, छोटे से छोटे को भी होगा। जो अवरोही काल सर्प दोष के क्या प्रभाव है? जो अवरोही काल सर्प दोष होता है ना, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में जब अवरोही काल सर्प दोष होता है, जैसा मैंने बोला कि राहु पीछे रहता है, राहु के पीठ के पीछे सारे ग्रह होते हैं और केतु आगे की ओर घूमता है, केतु के साथ साथ घूमते हैं, तो ये अवरोही काल दोष। तो ये अवरोही काल सर्प दोष में धन संबंधित समस्याएं और वैवाहिक जीवन में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि अचानक मृत्यु भी हो सकती है। विभिन्न भय और चिंताओं के जो उसके प्रयास है उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। सामान्यतः सफल परिणाम में देरी होती है। इस काल सर्प दोष है उसकी जो विशेषता है धन और प्रतिष्ठा। इसके अंदर जो धन और प्रतिष्ठा की अचानक हानि हो जाती है। आपके पास कितना भी धन प्रतिष्ठा हो, राहु केतु सब खा जाता है। व्यक्ति बिना किसी कारण के ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है जिसका इलाज दवा से नहीं हो सकता। जो कैंसर के बड़े बड़े केसेस होते हैं उसमें भी राहु केतु का प्रभाव हो जाता है। ठीक है, डरे नहीं, सतर्क रहें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। हमारा ये वीडियो अभी ये आधा है, आधा पार्ट में है। जो दूसरा पार्ट जो होगा मेरा अभी आगे आएगा, जिसमें मैं आपको जो है काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, उसकी कितनी आयु होती है और उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो सारी बातें मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा आपको। तो हमारा ये ये वीडियो देखने के साथ साथ आप दूसरा वीडियो भी जब देखेंगे तभी आपको जो है इसका जो है आपको प्रभाव, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। विषय लंबा है, परंतु आपके जीवन में ये जानना बहुत जरूरी है कि काल सर्प योग क्या है, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके का है, किस प्रकार का है, कितने साल रहेगा और उसकी आयु क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये काल सर्प योग है, जो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह है उसके प्रभाव आपके जीवन में नहीं होंगे। शुभ प्रभाव तो नहीं होंगे, अशुभ प्रभाव होंगे। ठीक है, ऐसे ही सटीक और प्रामाणिक ज्योतिषी ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, सही समय की चेतावनी आपका भाग्य बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।